Welcome to English Guru classes. Please click the red subscribe button and press the bell icon to receive all latest updates and notifications. Hello students, good morning. In today's session, we will read a story entitled The Thief's Story, written by Ruskin Bond, prescribed in your English syllabus of class 10th. This is the second lesson given in your textbook, Footprints Without Feet. During the session, we will go through the summary of the lesson, detailed explanations, meanings of difficult words, along with all the exercises and question and answers given at the back of the lesson. Okay, now let's begin. A young boy makes friends with Anil. एक यंग बॉय अनिल से फ्रेंडशिप करता है, उससे दोस्ती करता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली. अनिल उस पर पूरा भरोसा करता है. एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको अपने यहाँ काम पर रख लेता है. डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट. क्या वह लड़का, यंग बॉय, अनिल के ट्रस्ट को बिट्रे करता है, यानी उसके साथ धोखा करता है, उसके साथ विश्वासघात करता है. Now let's discuss some questions which are given here. Who does I refer to in this story? यानी इस कहानी में I किसको संदर्भित है, I किसके लिए आया है. Second question is, what is he a fairly successful hand at? यानी he अर्थात वह किस कार्य में सक्सेसफुल है, किस कार्य में निपुण है, किस कार्य में स्किल्ड है. इस बात को भी आपको कहानी पढ़ने के बाद ध्यान में रखना है और इसका आंसर देना है. What does he get from अनिल in return for his work? और वह व्यक्ति जो अनिल के यहाँ काम करता है, वह अपने काम के बदले में क्या प्राप्त करता है, अर्थात अनिल उसको उसके कार्य के बदले में क्या देता है. So keeping in mind all these points and questions, let's read the story. My dear children, before we go through the story, first of all, let's talk about the author. Ruskin Bond, born on 19th May 1934, is an Indian author of British descent. Ruskin Bond, जिनका जन्म 19th May 1934 को हुआ, is an Indian author of British descent. ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं. He lives with his adopted family in Landore, Missouri, India. अपने एडॉप्टेड फैमिली के साथ वह लैंडोर में रहते हैं. लैंडोर अ स्मॉल कैंटोनमेंट टाउन है जो कि कंटिगुअस है विथ मसूरी से लगा हुआ है. इज़ अबाउट 35 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी ऑफ देहरादून इन द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया. भारत के उत्तरी राज्य उत्तराखंड में देहरादून शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर मसूरी से लगा हुआ एक छोटा सा छावनी शहर लैंडोर है. वहीं पर रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था. कब हुआ था? 19th May 1934. ओके. द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया. भारतीय बाल शिक्षा परिषद ने भारत में बच्चों के साहित्य के विकास में उनकी भूमिका को मान्यता दी है. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. Clear? He was awarded the John Llewellyn Rhys Prize in 1957. He was awarded the John Llewellyn Rhys Prize in 1957. 1957 में इनको जॉन लेलेविलन रीज प्राइज मिला था. द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, संक्षिप्त कहानियों का एक संग्रह है, और इसी के लिए इनको 1992 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. इसी के साथ साथ पद्मश्री 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014, ये सभी अवार्ड इनको मिले हैं. 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला.
उनकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए, और पद्मश्री मिला इनको 1999 में, और इसी के साथ साथ पद्म भूषण भी 2014 में प्राप्त हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस द समरी ऑफ द स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। द स्टोरी इज अबाउट टू डिफरेंट पीपल, हरि सिंह, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, a man of only 15 years old, and Anil, a writer, a man of approximately 25 years old. The story is about two different people. ये कहानी दो लोगों के बारे में है जिनका नाम है हरि सिंह, जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी हैं, कहानी के वर्णनकर्ता भी हैं। अ मैन ऑफ ओनली 15 years old, सिर्फ 15 साल का है हरि सिंह। एंड अनिल, जो कि एक राइटर हैं, अ मैन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, करीब करीब 25 ईयर्स के हैं। अ टॉल लीन फेलो अनिल, एक लंबा दुबला पतला शरीर वाला अनिल, अर्न हिज लिविंग बाय राइटिंग बुक्स और आर्टिकल्स फॉर वेरियस मैगजीन्स। अनिल अपनी जीविका चलाने के लिए किताबें लिखता था और भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखने का काम करता था। ही वॉज अ काइंड, वह बहुत ही दयालु था। लार्ज हार्टेड, यानी उसका हृदय भी बहुत बड़ा था, अर्थात उसका दिल भी बहुत बड़ा था। एंड सिंपल मैन था, एक साधारण व्यक्ति था। वंस व्हेन अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, एक बार जब अनिल रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, अ यंग बॉय नेम्ड हरि सिंह अप्रोच्ड और केम नियर हिम, एक यंग बॉय जिसका नाम हरि सिंह था अनिल के पास आया, उसके पास आया, एंड एक्सप्रेस्ड हिज डिज़ायर टू सर्व और वर्क फॉर हिम, और अपनी इच्छा जाहिर किया कि वह उसके लिए काम करना चाहता था। ही सेड दैट ही वुड कुक फॉर हिम, उसने कहा कि वह उसके लिए भोजन बनाएगा, उसके लिए खाना बनाएगा। अनिल बिलीव्ड हिम, अनिल ने हरि सिंह पर विश्वास किया। एंड गेव हिम द जॉब, और उसको नौकरी दे दी, अर्थात उसे काम पर रख लिया। हरि सिंह वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मीन्स एन एक्सपर्ट थीफ, एंड यूज्ड टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू escape the police and his ex-employers. हरि सिंह एक बहुत ही अनुभवी और एक्सपर्ट थीफ था, कुशल एक तरह से थीफ था यानी चोर था। एंड यूज्ड टू चेंज हिज नेम, और अपना नाम बदल लिया करता था एवरी मंथ, हर महीने, टू escape द पुलिस, जिससे कि वह पुलिस से, एंड हिज एक्स एम्प्लॉयर्स, और पूर्व के जो नियोक्ता थे, उसको काम पर रखने वाले थे, उनसे वह स्केप कर सके यानी बच सके। ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम एंड प्लेस टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज ओल्ड एम्प्लॉयर्स। हरि सिंह मेड द टी इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल हरि सिंह टी बनाता था, चाय बनाता था, किसके लिए? फॉर अनिल के लिए। एंड देन वुड टेक हिज टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज ग्रॉसरीज, और इसके बाद मार्केट जाता था और डेज सप्लाइज यानी ग्रॉसरीज खरीदता था। ही यूज्ड टू मेक मनी वाइल बाइंग सप्लाइज फॉर अनिल, जब भी वो अनिल के लिए कुछ भी खरीदारी कर रहा होता था, तो जो भी पैसे रुपए अनिल हरि सिंह को देता था, उसमें से कुछ अपने लिए वह बचा लेता था। हरि सिंह थिंक्स अनिल न्यू he had made a little money that way, और हरि सिंह ऐसा सोचता है कि अनिल को इस बात की जानकारी थी। अनिल न्यू he made a little money that way, कि हरि सिंह इस तरह से कुछ पैसे बचा लेता है अपने लिए। but he did not seem to mind, लेकिन वह इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। one day, एक दिन, he got a chance to steal अनिल्स मनी फ्रॉम अंडर द मैट्रेस, एक दिन हरि सिंह को मैट्रेस के नीचे रखे हुए अनिल के रुपए चुराने का अवसर मिल गया। ही रैन अवे टू गो टू अनदर प्लेस बाय ट्रेन,
रुपए चुरा करके वह वहाँ से भागा और उसने सोचा कि हम ट्रेन पकड़ करके किसी और स्थान पर चले जाएंगे। He ran away to go to another place by train. But at the park, लेकिन वह ट्रेन नहीं पकड़ा। उसके मन में कुछ विचार आया जिससे कि वह ट्रेन न पकड़ करके एक पार्क में गया। But at the park, his inner voice और inner soul made him restless. वह पार्क में गया और कुछ सोचने लगा जिससे कि उसकी अंतरात्मा इनर सोल उसे बेचैन करने लगी। He did not want to cheat a large-hearted and simple man like अनिल। वह अनिल जैसे एक सिंपल मैन को और बड़े दिल वाले महान हृदय वाले व्यक्ति को किसी प्रकार से धोखा नहीं देना चाहता था। Who had trusted and promised him, जिसने उस पर विश्वास किया और उससे वादा किया था to teach to write whole sentences and to add numbers। अनिल हरि सिंह से वादा किया था कि वह उसको होल सेंटेंसेस और हाउ टू ऐड नंबर्स यानी नंबर्स को किस प्रकार से ऐड किया जाता है ये सब बातें वह उसको सिखाएगा। ही आल्सो वांटेड अनिल टू टीच हिम टू राइट सिंपल सेंटेंसेस। और हरि सिंह अनिल से अपेक्षा करता था कि वह उसको सिंपल सेंटेंसेस लिखना भी सिखाए। ही रियलाइज्ड दैट लर्निंग हाउ टू रीड, हरि सिंह ने अनुभव किया कि लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट कि लिखना पढ़ना सीखना वुड हेल्प हिम टू गेट मच मोर रिस्पेक्टेबल एंड ऑनेस्ट जॉब। यानी अगर वह लिखना पढ़ना सीख जाए तो उसे और अधिक रिस्पेक्टेबल और ऑनेस्ट जॉब प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, विच वुड पे हिम मच मोर दैन दोज फ्यू हंड्रेड रुपीज़, जिससे कि वह और ज़्यादा कमा सकेगा अपेक्षाकृत उन फ्यू हंड्रेड रुपीज़ के जो कि 600 रुपीज़ थे। 600 रुपीज़ अनिल से वह लेकर भागा था चुरा करके। दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम अनिल, जो उसने अनिल से चुराए थे। ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल्स हाउस, उसने शीघ्र अनिल के घर वापस जाने का निश्चय किया। एंड प्लेस द मनी एज इट वॉज, और उसने सोचा कि जहाँ से रुपए उसने चुराए हैं वहीं पर उसको रख देगा। ही रीच्ड द रूम एंड प्लेस द मनी बैक, वह उस कमरे में पहुँचा जहाँ पर अनिल सोया हुआ था और उसी स्थान पर 600 रुपीज़ जो उसने अनिल से चुराए थे उसको रख दिया। ही रीच्ड द रूम एंड प्लेस्ड द मनी बैक, वह कमरे में पहुंचा और रुपए को वापस वहीं पर रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हरि सिंह वोक अप अ बिट लेट एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी। अगली सुबह हरि सिंह वोक अप अ बिट लेट, हरि सिंह को उठने में थोड़ी देर हो गई। एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड हिज टी, और अनिल पहले ही अपनी चाय बना चुका था। अनिल गेव हिम 50 रुपीज़ एज ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क, अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपीज़ दिए क्योंकि उसे किसी कार्य के बदले में कुछ पेमेंट प्राप्त हुए थे। ही हैड गॉट पेड फॉर सम वर्क एंड टोल्ड हिम दैट, और हरि सिंह से कहा ही वुड पे हिम रेगुलरली कि वह उसे अब रेगुलरली पेमेंट करेगा। हरि सिंग्स स्पिरिट्स रोज, ही फेल्ट हैप्पियर, हरि सिंह फेल्ट हैप्पियर, हरि सिंह अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझा, बहुत ही खुश हुआ। बट व्हेन ही टुक द नोट, लेकिन जैसे ही उसने उस नोट को अपने हाथ में लिया, ही सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट्स रेन, उसने देखा कि वह नोट अब भी भीगा हुआ है, वेट है, फ्रॉम द लास्ट नाइट्स रेन, यानी लास्ट नाइट जब वह अनिल के रुपए लेकर वहाँ से भागा था तो वर्षा होने के कारण वो नोट भीग चुके थे, लेकिन उसी नोट को उसने वापस रखा था तो वह नोट अब भी वेट था। ही रियलाइज्ड दैट अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, हरि सिंह ने यह रियलाइज़ किया, अनुभव किया कि अनिल हैड कम टू नो अबाउट हिज मिसडीड, कि अनिल को उसके इस बुरे कार्य के बारे में पता चल चुका है। बट देयर वॉज नो सैडनेस, एंगर और गिल्ट इन हिज माइंड,
लेकिन उसके मन में किसी प्रकार की कोई सैडनेस, उदासी, एंगर, क्रोध या गिल्ट, किसी प्रकार के अपराध का भाव उसके मन में नहीं था। हरि सिंह स्माइल्ड एट अनिल इन हिज मोस्ट अपीलिंग वे। हरि सिंह अनिल को देख करके अपने अट्रैक्टिव स्माइल यानी मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अट्रैक्टिव वे में मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, और वो जो मुस्कान थी, स्माइल थी, वह स्वतः बाहर आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। इट वॉज जेन्युइन हैप्पीनेस, यह एक सच्ची वास्तविक प्रसन्नता थी। एज हरि सिंह न्यू, क्योंकि हरि सिंह जानता था दैट ही हैड सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रॉन्ग पाथ ऑफ लाइफ। हरि सिंह जानता था कि उसने अपने आप को जीवन के गलत रास्ते पर चलने से बचा लिया। अनिल फॉरगेव हिम एज ही वांटेड टू गिव हिम अनदर चांस टू इम्प्रूव, और अनिल हरि सिंह को फॉरगेव यानी क्षमा कर दिया, क्योंकि ही वांटेड टू गिव हिम अनदर चांस टू इम्प्रूव, क्योंकि वह सुधरने के लिए हरि सिंह को दूसरा चांस, दूसरा अवसर देना चाहता था। Alright students, now let's read the story. I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Here fairly successful hand means an expert in something. So the story begins from the point where the two main characters of the story, Hari Singh and Anil, meet. The narrator of this story is Hari Singh, the thief. The thief says that he was still a thief when he met Anil. I was still a thief when I met Anil. Hari Singh कहता है I was still a thief when I met Hari Singh means he was still a thief when he met Anil, यानी अनिल से मिलने के पहले भी वह एक थीफ था, यानी चोर था। एंड दो ओनली 15, ऑल्दो और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, इस तथ्य के बावजूद कि वह 15 साल का था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हरि सिंह कहता है कि ही वॉज प्रिटी गुड एट स्टीलिंग, और यू कैन से एन एक्सपर्ट इन स्टीलिंग, यानी 15 साल का होने के बावजूद भी वह चोरी के कार्य में बिल्कुल एक्सपर्ट था। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन स्टीलिंग। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। हियर रेसलिंग मीन्स कुश्ती, द स्पोर्ट ऑफ हैंड टू हैंड स्ट्रगल बिटवीन अनआर्म्ड कंटेस्टेंट्स हु ट्राई टू थ्रो ईच अदर डाउन। And approached, here approach means समीप आना, come near or nearer to someone or something in distance or time. Anil was watching a wrestling match when I approached him. It means Anil was watching a wrestling match when the thief approached him. जब thief अनिल के पास आया तो अनिल क्या कर रहा था? He was watching a wrestling match, यानी कुश्ती का मैच वह देख रहा था। He was about 25, a tall, lean fellow. अनिल के अपीयरेंस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। He was about 25 years old, a tall, lean fellow. Lean means दुबला पतला, thin, और you can say lacking excess flesh. He was about 25 years old, a tall, lean fellow. Anil was a tall, lean, and he looked easygoing, and he was an easygoing man, kind and simple. He was kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I hadn't had much luck of late. It means
I did not have much luck in the past. Whatever I tried to do turned out to be unsuccessful. So here the thief says that he did not have much luck in the past. Whatever he tried to do, he was turned out to be unsuccessful. Right? So the thief had not committed any theft in the past few days, as he did not get a chance. He did not have much luck in the past. You can say whatever he tried to do turned out to be unsuccessful. And Hari Singh also thought that Anil would be a good man to steal things from. Kind and simple enough for my purpose. It means Hari Singh thought that Anil would be a good man to steal things from. So he thought about getting comfortable with him. Anil was watching a wrestling match when I approached him. हरि सिंह कहता है कि जब वह उसके पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? ही वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच. वह कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड, एक टॉल लीन यानी दुबला पतला व्यक्ति. एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, बिल्कुल इजी गोइंग पर्सन था वह, लगता था. काइंड और सिंपल एनफ फॉर माई पर्पस, यानी जो उसका उद्देश्य था हरि सिंह का, उस उद्देश्य के वह काबिल लग रहा था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, और वह कहता है हरि सिंह कि ही डिड नॉट हैव मच लक इन द पास्ट. भूतकाल में उसका जो लक था उसने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया, क्योंकि वॉट एवर ही ट्राई टू डू टर्न आउट टू बी अनसक्सेसफुल. जो कुछ भी वह करना चाहता उसमें वह असफल हो जाता. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और उसने सोचा हरि सिंह ने, ही थॉट दैट अनिल वुड बी अ गुड मैन टू स्टील थिंग्स फ्रॉम. सो ही थॉट अबाउट गेटिंग कंफर्टेबल विथ हिम. You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Here the thief Hari Singh commented on Anil that he looks like a wrestler himself. हरि सिंह ने अनिल को कमेंट किया उसे देख करके कि you look like a wrestler yourself. आप एक रेसलर जैसे दिखते हो. You look a bit of wrestler yourself. It means he looks like a wrestler himself. एक कुश्तीबाज लगते हो अपने आप में. A little flattery helps in making friends. हरि सिंह ने ऐसा सोचा कि जो फ्लैटरी होती है वो दोस्ती को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करती है. चापलूसी. फ्लैटरी मीन्स इनसिंसियर प्रेज. A little flattery helps in making friends. Here Hari Singh thinks that a little flattery helps in making friends. Everybody loves to hear their own praise. सबको अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है. If somebody flatters them by singing their praises, they take instantly to that person. That is why Hari Singh decided to flatter Anil into believing he looked like a wrestler. उसने कहा, he said, a little flattery helps in making friends, to win Anil's confidence by flattering him. वह चाहता था कि अनिल हमारे ऊपर विश्वास कर ले, इसीलिए उसने ऐसा सोचा कि थोड़ी बहुत तारीफ कर दी जाए जिससे कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर विश्वास कर सके. सो डू यू, ही रिप्लाइड. टू दिस अनिल रिप्लाइड दैट इवन द थीफ आल्सो लुक्ड लाइक अ रेसलर. अनिल ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया हरि सिंह को और कहा कि सो डू यू, यानी आप भी एक रेसलर लगते हो. अनिल रिप्लाइड दैट इवन द थीफ आल्सो लुक्ड लाइक अ रेसलर, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन. विच पुट हिम ऑफ और ऑफेंडेड हिम एज ही वॉज वेरी थिन एट दैट टाइम. तो जैसे ही अनिल ने हरि सिंह को कहा कि सो डू यू, यानी यू आल्सो लुक्ड लाइक अ रेसलर, तो इस बात से थोड़ा सा उसको धक्का पहुंचा हरि सिंह को, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज रैदर थिन. उस समय वो बहुत ही दुबला पतला था, वेरी थिन था एट दैट टाइम. और जो रेसलर होते हैं बहुत ही स्ट्रांग पर्सन होते हैं, तो थोड़ा सा
इस बात से उसे कष्ट हुआ, ऑफेंडेड हुआ। द थीफ मॉडेस्टली और विदाउट बोस्टिंग और इन अ हम्बल वे रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया हरि सिंह ने, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। उसने कहा कि ही डिड रेसल अ बिट समटाइम्स, कभी कभी वह थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता है। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह, आई लाइड। I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. Here, kept me ahead, keep ahead means literally it's an idiom, it means to stay in front of someone or something, usually while in motion. Employers means a person or organization that employs people. यानी जो लोग दूसरों को नौकरी देते हैं, काम पर रखते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं, उनको एम्प्लॉयर्स कहा जाता है, इन हिंदी नियोक्ता। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह, आई लाइड। अनिल आस्क्ड हिज नेम, अनिल ने उससे उसका नाम पूछा। द नरेटर लाइड दैट हिज नेम वॉज हरि सिंह, उसने अपना नाम गलत बताया, लाइड यानी झूठ बोला और कहा कि मेरा नाम हरि सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और नरेटर यूज टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ, हर महीने वह अपना नाम बदल लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ही यूज्ड टू चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू escape द पुलिस एंड हिज एक्स एम्प्लॉयर्स, हर महीने वह अपना नाम बदल लेता था जिससे वह पुलिस और अपने पूर्व के नियोक्ताओं से, एम्प्लॉयड से बच सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। वेल ऑयल्ड मीन्स स्मूथली फंक्शनिंग और ऑपरेटिंग स्मूथली, एंड grunting means making low guttural sounds. After this introduction, both Hari Singh and Anil started talking about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद दोनों हरि सिंह और अनिल उन्हीं रेसलर्स के बारे में बात कर रहे थे जो लोग who were making low guttural sounds, जो करा रहे थे, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे। I didn't have much to say. Here the narrator says he did not have much to say. नरेटर बहुत ज़्यादा रेसलर्स के बारे में बातें नहीं कर रहा था क्योंकि he did not know much about wrestling, क्योंकि रेसलिंग की उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अनिल walked away. अनिल walked away or he was walking away or leaving. I followed casually. Casually means in a relaxed and informal way. The narrator followed him casually. The narrator again approached him. उसके पास हरि सिंह गया and giving him the most appealing smile. उसने कहा I gave him my most appealing smile. I want to work for you. I said. उसने कहा he said that he wanted to work for him. वह उसके लिए काम करना चाहता है, ऐसा हरि सिंह ने अनिल से कहा। But I can't pay you. At this, Anil told him that he won't be able to pay him for his work. फिर अनिल ने कहा कि तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरे पास काम करोगे, बट तुम्हें मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। At this, Anil told him that he won't be able to pay him for his work. Is that clear? Okay. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. Here misjudged means form a wrong opinion or conclusion about. गलत समझना. I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. When Anil told Hari Singh that he won't be able to pay him for his work,
Hari Singh thought over for a minute as he had not expected such reply from Anil. He thought to himself that he had misjudged Anil as he had thought that Anil had lot of money. हरि सिंह ने सोचा था कि अनिल के पास ढेर सारा रुपया पैसा है, मैं अपने मकसद में, चोरी के मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन जब उसने कहा कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, तो इसे लगा कि अब मैं अपने उद्देश्य में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो इसीलिए वो कहता है कि परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। Perhaps he had misjudged Anil as he had thought that Anil had lot of money. But now he is saying that he can't pay. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. The narrator Hari Singh then asked if he could feed him, to which Anil instantly asked if he could cook. Hari Singh lied again, और यू कैन से अटर्ड अनट्रूथ नोइंगली, जानबूझकर झूठ बोला, एंड सेड येस ही कुड कुक। उसने कहा कि वह खाना बना सकता है। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल ने कहा, अनिल रिप्लाइड दैट इफ़ हरी कुड कुक देन ही कुड फीड हिम। अगर हरि सिंह उसके लिए खाना बना सकता था तो वह उसे खिला सकता था। He took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. Both of them went to Anil's room which was above the Jamuna sweet shop. दोनों लोग अनिल के रूम पे जाते हैं, which was above the Jamuna sweet shop, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। But the meal I cooked that night, meal means the food served and eaten at one time. But the meal I cooked that night must have been terrible. Terrible, you know, extremely bad or serious, right? But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog. Stray means wander or roam, and told me to be off. And told me to be off. Be off means go away or leave. Both of them went to Anil's room which was above the Jamuna sweet shop. Anil also told Hari Singh that he could sleep in the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. The narrator said that the meal that he cooked that night must have been terrible as Anil had to give it away to a stray dog and he told Hari Singh to be off or to go and sleep. But I just hung around. Hung around means it's an idiomatic expression. It means to stay, linger or loiter. But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. When Anil told Hari Singh to be off or to go and sleep, but Hari Singh decided to stay for a while, but I just hung around, he decided to stay for a while, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. Hari's smile was so appealing, or you can say his smile was so attractive that Anil could not stop laughing looking at him. उसकी स्माइल इतनी अट्रैक्टिव थी कि अनिल भी अपने आप को उसे देखकर हंसने से नहीं रोक सका। Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." Patted means
touch quickly and gently with the flat of the hand. Later he patted me on the head and said, "Never mind, he would teach me to cook." After some time, Anil patted on Hari's head. अनिल हरि के सर पर थपथपाया और उससे कहा, told him that he would teach him to cook. वह उसको खाना बनाना सिखाएगा. He also taught me to write my name. He also taught him how to write his name. उसने उसे उसका नाम लिखना भी सिखाया. And said और कहा, he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. And told him that he would soon teach him to write whole sentences and add numbers. और उसने हरि सिंह से कहा कि वह उसे whole sentences और numbers ऐड करना भी उसे सिखाएगा. I was grateful. Grateful, you know, thankful. वो कह रहा है कि मैं thankful था, आभारी था, कृतज्ञ था. Hari was grateful for what Anil had planned. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. He knew that there would be no limit to what he could achieve once he knew how to write like an educated man. हरि सिंह इस बात को जानता था कि यदि वह एक एजुकेटेड मैन जैसा लिखना पढ़ना सीख जाएगा तो देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव, यानी जो वह प्राप्त करेगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी. आई वॉज ग्रेटफुल. आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट to what I could achieve. Hari Singh was grateful for what Anil had planned, as he knew that there would be no limit to what he could achieve once he knew how to write like an educated man. It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies. Here pleasant means giving a sense of happy satisfaction or enjoyment. And supplies, you know, groceries, or you can say items of food. Okay. It was quite pleasant working for Anil. Hari Singh enjoyed working for Anil. I made the tea in the morning means he used to make tea for Anil in the morning and then would take my time buying the day's supplies. And after that, he used to go out to buy day's supplies or groceries or items of food for the day, usually making a profit of about ₹1 a day. He would also make a profit of about ₹1 a day, or you can say he would also keep ₹1 in his pocket every day from the money that Anil used to give him for buying the day's supplies. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के साथ काम करते हुए उसका दिन बहुत ही अच्छा बीत रहा था हरि सिंह का. I made the tea in the morning. सुबह उसके लिए वह चाय बनाता and then would take my time buying the day's supplies and then used to go out, और इसके बाद बाहर जाता to buy day's supplies और groceries और you can say items of food, खाने के सामान खरीदने वह बाहर जाता. और usually making a profit of about ₹1 a day, और he would also make a profit of about ₹1 a day, और प्रतिदिन जो कुछ भी अनिल उसे खरीदने के लिए रुपए पैसे देता उसमें से ₹1 वह अपने लिए बचा लेता. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. Anil knew that Hari Singh took ₹1 every day, but he did not seem to mind, or you can say he was fine or okay with it. अनिल को इस बात की जानकारी थी
कि हरि सिंह उसके द्वारा दिए गए रुपए में से 1 रुपये प्रतिदिन निकाल लेता है, अर्थात अपने लिए बचा लेता है। लेकिन अनिल को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। ही डिड नॉट सीम टू माइंड, ही वॉज फाइन, और यू कैन से ओके विथ इट, ऑल राइट। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बारो 1 वीक, लेंड द नेक्स्ट। अनिल का पैसा कमाने का तरीका इरेगुलर वे में था। ही डिड नॉट हैव एनी रेगुलर इनकम, एज ही यूज्ड टू अर्न मनी बाय डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। कभी बुक लिखता, कभी मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखता, तो इस प्रकार से उसका जो पैसा कमाने का तरीका था वो नियमित इनकम का माध्यम नहीं था। ही वुड बारो 1 वीक, कभी वह बारो करता, अगले सप्ताह वह लेंड करता यानी उधार देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। द नरेटर सेज दैट अनिल यूज्ड टू बी वरीड about his paychecks all the time, but as soon as he would receive a check, he would go out with his friends and celebrate. अपने चेक को लेकर अनिल चिंतित रहता था, लेकिन जैसे उसका चेक उस तक पहुंचता, he would go out and celebrate, तो वह बाहर जाता और अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता। It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. Queer, you know, strange, odd, unusual, funny, peculiar, curious, bizarre. Okay, you can use any of these words. Okay, so but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. The narrator says that Anil used to be worried about his paychecks all the time, but as soon as he would receive a check, he would go out with his friends and celebrate. It seems he wrote for magazines. The narrator thinks that he used to write for magazines, a queer way to make a living. The narrator also thinks it to be a strange way to make a living. Is it clear to you? All right. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. One evening, Anil came home with some bundle of notes and told Hari that he had just sold a book to a publisher. एक दिन अनिल घर आया with some bundle of notes, नोट्स के कुछ बंडल लिए हुए, और हरि से कहा कि उसने अभी अभी एक बुक एक पब्लिशर को बेची है। He had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck means push, fold, or turn the edges or ends of something, especially a garment or bedclothes, so as to hide or secure them. At night I saw him tuck the money under the mattress. और हरि सिंह बता रहा है कि बिफोर गोइंग टू बेड अनिल पुट द मनी अंडर हिज मैट्रेस एंड हरि सिंह सॉ हिम पुटिंग द मनी देयर। यानी सोने जाने के पहले, बिस्तर पर जाने के पहले अनिल ने उस बंडल ऑफ नोट्स को मैट्रेस के नीचे छिपा दिया, रख दिया, और ये सब कुछ हरि सिंह देख लिया था। I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. Here, line of work means the principal activity in your life that you do to earn money. रुपए पैसे कमाने का जो हमारा मुख्य तरीका है, that is called line of work. Hari Singh thought that he had been working for Anil for almost a month. हरि सिंह ने सोचा कि वह अनिल के लिए करीब 1 महीने से काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और कह रहा है कि ही हैड नॉट चीटेड हिम अपार्ट फ्रॉम द 1 rupee दैट ही यूज टू टेक आउट डेली।
सिर्फ 1 रुपये प्रतिदिन अनिल के दिए गए रुपए में से वह अपने पास रख लेता था और इसके अलावा उसने किसी प्रकार से अनिल के साथ चीटिंग नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और कहता है द नरेटर ऑल्सो थिंक्स दैट ही हैड एवरी चांस टू डू सो, ही हैड एवरी चांस टू स्टील। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल हैड गिवन हिम द की टू हिज रूम। अपने कमरे की भी, रूम की भी अनिल हरि सिंह को दे रखा था। सो हरि सिंह के पास हर तरह का चांस था, जब भी वह उस कमरे में जाना चाहता वह जा सकता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, जब भी उस कमरे के अंदर वो जाना चाहता वो जा सकता था, बाहर आना चाहता आ सकता था। बिकॉज अनिल हैड गिवन हिम द की टू हिज रूम एंड ही कुड कम एंड गो वेन एवर ही विश्ड टू डू सो। I could come and go as I pleased means he could come and go whenever he wished to do so. He was the most trusting person I had ever met. Hari Singh says Anil was the most trusting person he had ever met. It means that no one had trusted upon him in his life. हरि सिंह कहता है कि he was the most trusting person means Anil was the most trusting person he had ever met. जितने लोगों से अब तक वह मिल चुका है उन सभी लोगों में से अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन है। अनिल was the most trusting person he had ever met in his life. Is that clear? All right. And that is why it was so difficult to rob him. और यही कारण था जिससे हरि सिंह अनिल को लूट नहीं पा रहा था। दिस वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज स्टॉपिंग हरि फ्रॉम स्टीलिंग। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड। एफोर्ड मीन्स बियर और बी एबल टू डू समथिंग विदाउट रिस्क ऑफ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड। हरि सिंह थॉट इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। हरि सिंह ने सोचा कि एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, और यू कैन से ही हैज़ द कैपेबिलिटी और मनी टू गेट रॉब्ड एज ही नोज अबाउट वॉट ही हैज़ लॉस्ट। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। बट इट्स डिफ़िकल्ट to rob a careless man like Anil. There was no use to steal. अनिल जैसे लापरवाह लोगों को लूटना उतना ही कठिन होता है जितना कि ग्रीडी मैन को लूटना आसान होता है। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड। जो ग्रीडी मैन होता है उसे लूटे जाने पर जो कष्ट दर्द होगा उसे वह सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना उतना ही कठिन होता है जैसा कि अनिल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। जो केयरलेस मैन होता है वो कभी कभी उसे इस बात का भी आभास नहीं होता कि उसे लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस काम में, लूटने के इस कार्य में जो आनंद मिलता है उस आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। सो हरि सिंह थॉट दैट इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन एफोर्ड टू बी रॉब्ड, और यू कैन से ही हैज़ द कैपेबिलिटी और द मनी टू गेट रॉब्ड एज ही नोज अबाउट वॉट ही हैज़ लॉस्ट। बट फॉर अ केयरलेस मैन लाइक अनिल देयर वॉज नो यूज टू स्टील एज दे समटाइम्स डोंट इवन come to know that they have been robbed. Also, Hari feels that when someone doesn't come to know that he has been robbed, that takes all the pleasure out of the work. It means then there is no fun left in robbing that person. Is it clear? All right. Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice.
Out of practice means unpracticed or not currently proficient in a particular activity or skill. And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. Then Hari decided that he would start with some work. He had not robbed anyone for a long time. He also justified his act of stealing Anil's money by telling himself that if he didn't steal it, then Anil would waste it on his friends. He also thought that he had a right over the money as Anil did not even pay him for the work he used to do. Is it clear? Okay. Alright students, now I conclude here my today's video lecture. I'll upload the second part of this lesson soon. Till then, keep watching the videos uploaded on this channel and also like, share and subscribe to get updates and notifications.